अब है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो इसको होने के लिए क्या चाहिए? इसको होने के लिए चाहिए कि पहला तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, यानी कि खाली स्क्वायर मैट्रिक्स में लग सकता है। और क्या कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर डायगोनल के लिए क्या जरूरी है कि स्क्वायर हो, और स्केलर के लिए क्या जरूरी है कि डायगोनल हो, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें खाली डायगोनल पे एलिमेंट्स हो। समझ गए ना, बाकी सारे 0 0 होने चाहिए। पर इसमें कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है ना सारे सारे इक्वल होने चाहिए, यानी कि a इज इक्वल्स टू 1 1 0 0 आएगा एक स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हो, a की जगह यहाँ पे 1 की जगह a भी कर सकते हो। और जैसे b इज इक्वल्स टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो ये भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। और क्या ऐसे ही आप किसी भी ऑर्डर का, मतलब जरूरी क्या है बेसिकली कि पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये 2 × 2 ऑर्डर है, ये 3 × 3 ऑर्डर है, और क्या कि एक डायगोनल मैट्रिक्स, इसके डायगोनल पे एलिमेंट्स हो। बस एक कंडीशन कि ये जो है ये सारे क्या हो? इक्वल हो। ए हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है? ए इस तरह से, ठीक है, यानी कि मतलब 1 1 के कोई भी एलिमेंट हो, बस वो इक्वल होने चाहिए। जैसे ये इक्वल्स टू ए 0 0, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स जो होगी उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हो सकता है a इज इक्वल्स टू 5 5 0 0, यानी कि बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हो डायगोनल पे वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 1 1 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं अगले की, जो की है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट से क्या आप समझते हो? 1 समझते हो ना, यानी कि एक की मैट्रिक्स बेसिकली। तो ये कैसे बनेगा? इसे बनाने के लिए पहली कंडीशन है स्क्वायर हो, दूसरी कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली, दूसरी कंडीशन है स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। और उसके बाद भी कंडीशन है डायगोनल होने के बाद वो एक स्केलर मैट्रिक्स भी हो। इसका मतलब क्या है कि उसके खाली डायगोनल पे एलिमेंट्स हो, इक्वल एलिमेंट्स हो, पर उस इक्वल में भी क्या मतलब है इसका? ओनली 1 इन डायगोनल, यानी कि हम लोग जो ऊपर मैट्रिक्स देखे थे ना ये वाली, जिसमें यहाँ पे हमने क्या किया था? 1 1 लिख दिया था, 1 1 1 लिख दिया था। तो ये दोनों जो है ये एक है यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि पहली बात तो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। उसके बाद क्या है कि इनके खाली डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद क्या कि दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तीनों यहाँ पे सेम एलिमेंट्स हैं। उसके बाद क्या कि खाली 1 1 है। तो ऐसी एक मैट्रिक्स जो कि बेसिकली स्केलर हो, और स्केलर होने के बाद उसके जो डायगोनल्स हो वहां पे खाली 1 हो, तब जाके हो जाती है एक यूनिट मैट्रिक्स। अब बात करते हैं 7th टाइप, जो कि है जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है वो मैट्रिक्स जिसमें खाली 0 आता हो, ठीक है, वही मतलब होता है इसका। कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर खाली एक 0 ही प्रेजेंट हो, या फिर कुछ इस तरह से, या फिर ऐसे भी हो सकता है इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0, यानी कि इसमें ऑर्डर का कुछ नहीं है। बेसिकली एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर खाली 0 आता हो, ठीक है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको 0 मैट्रिक्स ना बोल के नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। नल का मतलब आप कुछ जानते होंगे, जर्मन में नल कोई 0 बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि हम लोग इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 2 मैट्रिक्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी कि मैट्रिसेस को, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि मेरे पास 2 मैट्रिक्स है। पहली है ए इज इक्वल्स टू कुछ भी यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे सोचो इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अब अगर मुझे इसकी एक इक्वल मैट्रिक्स लगानी है, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या क्या? तो पहला रूल है कि ऑर्डर जो हो वो सेम हो, ऑर्डर मस्ट बी सेम। यानी कि जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका क्या ऑर्डर है? 2 × में 2। तो जो अगली मैट्रिक्स हो बी, उसके साथ भी क्या हो? उसका जो ऑर्डर है वो भी 2 × में 2। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ये जो एलिमेंट्स है ना ये सारे होने चाहिए और सेम लोकेशन पे। ऐसा नहीं कि ए फिर डी फिर यहाँ पे बी आ गया, ऐसा कुछ नहीं। जो लोकेशन है उसी लोकेशन के साथ, यानी कि ए बी सी डी। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि जस्ट इसका आइडेंटिकल को यहाँ पे एकदम इक्वल, एकदम इक्वल। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत इसमें कुछ चल सकता है,
आप दो मैट्रिक्स को तभी इक्वल बोलोगे जब उनका ऑर्डर, जब उनके एलिमेंट्स की पोजीशन सबकी सब सेम हो। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 से पहले एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिसेस है ए, कौन से ऑर्डर की, कोई भी ऑर्डर, जैसे आपके पास अभी है 2 into 2 ऑर्डर की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 into 2 ऑर्डर। और आपको क्या है कि अंदर के एलिमेंट्स नहीं गिवन। मैंने अभी कहा जब एलिमेंट्स नहीं गिवन है तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए आई जे, जिसमें आई क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और जे कौन सा होता है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कौन से रो में यहाँ पे लिखोगे, कौन से कॉलम में है, ये जे में लिखोगे। ये क्या है, ये है रो 1, ये क्या है, रो 2, रो 1 एंड रो 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। ठीक है, तो लेकिन अगर जैसे, तो ये वाला एलिमेंट किस साइड पे होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कौन से रो में है, पहले, और कौन से कॉलम में है, पहले। तो इसे कैसे लिख सकते हो, एलिमेंट ए कौन से रो में है, 1, कौन से कॉलम में है, 1। अब जैसे ये वाला एलिमेंट है इसके जस्ट सामने वाला, तो ये वाला किसमें, रो 1 में है और कॉलम 1 में। देखो इसे, वो यहाँ पे ये रो 1 का एलिमेंट है और ये आ गया कॉलम 1 में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए, रो कौन सी है, 1, कॉलम कौन सा है, 2। ठीक है, यानी कि कॉलम 2 में आया है। यहाँ पे इसको देखो, यहां से आने से रो 2 में आ गया है और कॉलम 1 में, यानी कि ए 2 1, यहाँ पे रो 2 में एंड कॉलम 2 में, तो रो 2 में एंड कॉलम 2 में। ठीक है, तो इस तरह से होता है 2 into में 2 मैट्रिसेस का जर्नल फॉर्म। अगर आपको एलिमेंट्स नहीं गिवन है तो आपको उनकी जस्ट पोजीशन लिख लेनी है कि ये पहले रो में पहले कॉलम में, पहले रो में दूसरे कॉलम में, दूसरे रो में पहले कॉलम में, एंड दूसरे रो में एंड दूसरे कॉलम में। अब जैसे अगर ये 3 into 3 की मैट्रिक्स होती तो क्या होता, 3 into 3 की मैट्रिक्स में A इज इक्वल्स टू A 1 1, कॉलम 1 का है ये, और रो 1 का। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम 3, यहाँ पे रो 2, यहाँ पे रो 3। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, A1 1 A1 2 सेम, पहले रो में एंड दूसरे कॉलम में। अब यहाँ पे पहले ही रो में है और तीसरे कॉलम में। ठीक है, यानी कि 1 1 11 12 13। अब यहाँ पे ये आ गया हम लोग दो रो 2 में, यहाँ पे सबसे पहले तो सबके आगे रो 2 लिख दो। ठीक है, अब कॉलम कौन सा है, इसका कॉलम 1 है, इसका कॉलम 2 है, इसका कॉलम 3 है। अब यहाँ पे ए कौन सा रो है, तीसरा, तो रो तो सब में सेम ही रहेगी, तीसरा। अब कॉलम कौन सा है, ये 1, ये कौन सा है 2, ये कौन सा है 3। तो 11 12 13 21 22 23 13 32 31 32 33, यहाँ पे क्या था 11 12 21 22। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हो ये सारे क्या एक दूसरे के साथ कॉन्जिक्यूटिव टाइप पे आते हैं, x+1 वाले फॉर्म पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैट्रिसेस का जनरल। अगर आप ऐसे 4 into 4 का भी करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे एक और रो रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा A4, यहाँ पे भी A4, यहाँ पे भी A4। अब यहाँ पे एक C4 भी हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे एक और A4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A4 1, A4 2, A4 3, A4 4। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब चाहे जितनी भी बड़ी मैट्रिसेस ले लो उसका जर्नल फॉर्म ऐसा ही रहता है। तो अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ मैट्रिक्स ए, आपको ये मैट्रिक्स दी है, कौन से ऑर्डर की है, किसमें ए इज इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स दी है, कितने रो है इसमें, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी कि 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितने रो हैं, 3 हैं, कितने कॉलम है, 4। ठीक है, हमने इसका ऑर्डर पता कर लिया। राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन ये 3 into में 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर है, यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप रो इंटू में कॉलम करते हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो 3 into में 4 12। ठीक है, राइट द एलिमेंट्स 1 3, यहाँ पे आपको क्या किया है कि लोकेशन दे दी है उनकी, अब आपको बताना है कि उस लोकेशन पे एलिमेंट कौन सा आएगा। तो पहला गिवन है A13, यहाँ पे देखो A13, तो इसका मतलब क्या है कि पहले रो में और तीसरे कॉलम में। तो गिवन है पहला रो, ठीक है, तो पहला रो ये रहा, उसके बाद गिवन है तीसरा कॉलम, यानी कि ये वाला कॉलम। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है बीच में, 19, तो A13 क्या हो जाएगा 19। दूसरा है A21, यानी कि दूसरे रो में, तो दूसरा रो ये रहा, और क्या है पहला कॉलम, तो दूसरा रो एंड पहला कॉलम, कौन सा एलिमेंट आया 35। अब है A33,
यानी कि तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम, तो ये वाला आ गया बीच में -5, तो जाएगा -5। अगला क्या है 8 2 4, यानी कि दूसरे रो में एंड चौथे कॉलम में, तो दूसरा रो ये रहा और चौथा कॉलम ये रहा, तो जाएगा 12। अब है A 2 3, अब 2 3 मतलब क्या कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो एंड तीसरा कॉलम, तो यानी कि 5/2। ये ना आप एक बार मतलब बहुत साफ से कॉपी में ड्रॉ करके देखना, आपको सब समझ में आएगा कि हाँ मैंने ऐसे लोकेशंस कैसे पता कर लिए। ये मैट्रिक्स कौन सी है 3x4 मैट्रिक्स। ऐसे ही आपके आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन किस तरह से रखते हैं। अब क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी कि उस मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है टोटल, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, यानी कि बेसिकली ऑर्डर कब मिलता है हमें, जब हम लोग रो इंटू में कॉलम करते हैं तो हमें ऑर्डर मिलता है, यानी कि R इंटू में C करते हैं तो जाके हमें क्या मिला है क्वेश्चन में 24। ठीक है, तो ये होगा पहला। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 24 हो जाए। हो सकता है ये 6 हो, ये हो सकता है 4 हो, तो मुझे दे सकता है, हो सकता है ये 4 हो ये 6 हो। ठीक है, दोनों इक्वल तो कहीं से भी नहीं है। ठीक है, इक्वल कहीं से भी नहीं है, बस क्या कि ये जो है मतलब इस तरह से हो सकता है कि 24 है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अभी और क्या बोला हुआ है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कि अगर पहले तो आपको 24 एलिमेंट्स के लिए निकालना है, देन आपको 13 एलिमेंट्स के लिए निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब आपको यहाँ पे रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ना दिया और जस्ट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया, तो आपको करना है सोचना है। ठीक है, जस्ट सोचना है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है, देखो हमें यहाँ पे लाना 24 है, तो हो सकता है कि जो रो हो वो 24 हो। पहला मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करी, पहला तो ये बन गया कि 6 इंटू में 4, 4 इंटू में 6। ठीक है, 6 4 24 होता है, 4 6 24, तो पहला हो गया इस तरह का। तो पहला दूसरा, ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हो सकता है नंबर ऑफ रोज 24 हो एंड नंबर ऑफ कॉलम एक ही हो, तब भी तो जाके मल्टीप्लाई कर 24 ही देगा। आपको बेसिकली अपनी नॉर्मल थिंकिंग की यूज करके सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। अब एक और हो सकता है, ये 1 इंटू में 24, एक ही रो है और कॉलम कितनी है 24, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या ये हुआ चौथा। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या हो सकता है, और सोचो। 8 इंटू में 3, 3 8 जा 24 एंड 8 3 जा 24, तो इसी का उल्टा आ जाएगा 3 इंटू में 8। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या क्या हो सकता है, 6 से हो गया, 24 से हो गया, 18 से हो गया, एक हो जाएगा 12 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हम लोग 7th क्या 12 इंटू में 2। ठीक है, 12 2 जा 24, तो इसका उल्टा 2 इंटू में 12। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, निकालोगे टोटल नंबर ऑफ, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जस्ट खुद की थिंकिंग यूज करके कि यहाँ पे पॉसिबली क्या क्या हो सकता है। अब दूसरा कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, क्या होता अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स होते हैं। तो 13 एलिमेंट्स यानी कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, इसको ना ऐसे ही बोलते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम, सी से रिप्रेजेंट करेगा, क्या देगा आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कितने दिए मुझे टोटल एलिमेंट्स 13, और मुझे क्या निकालना है, ये तो इसे m मान लो, इसे n मान लो। तो 13 क्या क्या मिलके देखते हैं, 13 वैसे भी इसके कोई ज्यादा होते नहीं है, तो एक क्या हो सकता है 13 इंटू में 1, एक क्या हो सकता है 1 इंटू में 13, और कोई हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि इसके पॉसिबल दो ही ये तरीके हो सकते हैं कि जिस तरह से ये 13 एलिमेंट्स दे रहा है टोटल। अब क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, सेम 2 का ही है। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, कुछ नहीं करना, पहले 18 को आपको देखना है कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखो m इंटू में n इज इक्वल्स टू 18। आप यहाँ पे m को ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज, फिर यहाँ पे ऐसे करके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 18, ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, m एंड n की पॉसिबल वैल्यूज को बताना है। तो पहले स्ट्रेट 18 इंटू में 1, 1 इंटू में 18, ये खत्म। उसके बाद 2 में देखते हैं, 2 में कब आता है 9 पे, यानी कि 2 ये एंड 9 2 जा। और क्या हो सकता है, और 3 पे
6 3 जा, तो 6 3 जा एंड 3 6 जा। और कब 4 पे नहीं होता, 5 पे नहीं होता, 6 पे हो चुका, 7 पे नहीं होता, 8 पे नहीं होता, 9 पे हो चुका। अब क्या बचा, कुछ नहीं, बस मतलब यही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड सेकंड जो है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो m इंटू में n इज इक्वल टू 5 कर दो, तो 5 का वैसे भी ज्यादा होता नहीं है, तो 5 इंटू में 1 एंड 1 इंटू में 5, ये हो गया यहाँ पे डन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आई जे, दोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अच्छा, अब आपको मैं ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसमें क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब बनानी है। तो A इज इक्वल टू, आपको कुछ बनाना है, खुद से ही बनाना है, और आपको क्या ऑर्डर दिया हुआ है 2 इंटू 2 का, यानी कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ही होंगे। समझ में आ गया ना, कैसे होंगे, 2 इंटू में 2 करा 4। अब क्या, दोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आपको क्या गिवन है, बेसिकली आपको एक जर्नल फॉर्म गिवन है। जैसे आपको गिवन होता था ना पहले fx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो इसका मतलब क्या होता था, यहाँ पे x पे जितनी आपको वैल्यू समझ में आ रही है डाल के देखो, है ना। बेसिकली क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह। तो इसे आप क्या करो, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व करो, 2 वेरिएबल हैं, देन उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हम लोग कैसे करते थे, एक एक वैल्यू पुट कर करके देखते थे कि हाँ, जैसे यहाँ पे 1 पुट किया तो y 5 हो गया, यहाँ पे 2 पुट किया तो y 6 हो गया। ठीक है, वैसे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक जर्नल फॉर्म दे के रखी हुई है कि ठीक है तुम इस तरह से करो और बताओ क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। तो पहला है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे पॉसिबल आपके दिमाग में जो समझ में आ रहा है ना डाल के देखो। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें 4 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि क्या क्या हो जाना चाहिए, A11 A12 A21 A22, इन्हीं के लिए निकालना है। पहले A11 के लिए निकाल लेते हैं। A11 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4 बाई 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, पहला हो गया। A12 देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय में 2, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करना है, करो नहीं करना तो मत कर रहे हैं तो ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा फिर A21 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 का ये बाई 2, सेम वही 9 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब A22 यह हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 2, ये 16 बाई 2, ये हो जाएगा 8। अब क्या करना है आपको, बेसिकली वैसे लिखो A इज इक्वल्स टू, ये जो भी एलिमेंट्स है ना इनको इस तरह से 2 9 बाई 2 9 बाई 2 एंड 8, उनकी पोजीशन पे रखना, इधर पे गलती मत करना देखिए इधर उधर कर दो नहीं। जैसे A11 निकाला है, A12 निकाला तो यहाँ पे, A21 निकाला तो यहाँ पे, A22 निकाला तो यहाँ पे। अब इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, A11 A12 A21 A22 इन चारों पे आई एन जे की वैल्यू डालो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिवाइड करके जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्या है, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j स्क्वायर, ये वाला मैं थोड़ा सा करा देती हूँ। इसमें बेसिकली हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ये जे था इसका 2j कर दिया है, तो यानी कि आप जब भी जो जे का वैल्यू डालोगे कुछ भी, जैसे A11 डाला तो 1 इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम है ऐसा ही, बस 2 आ गया है यहाँ पे। अब क्या है, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू में 4 मैट्रिक्स, दोस एलिमेंट्स आर गिवन बाय, सेम टू सेम फोर्थ जैसा। क्या आपको करना है, 3 इंटू में 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने, जिसका जो आपको जर्नल फॉर्म इस तरह से गिवन है। करके देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का। तो करके देखते हैं क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, मॉड्यूलस में है 3i प्लस जे। मॉड्यूलस का यूज क्या होता है, इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव नंबर डालते हो तो पॉजिटिव बाहर आ जाता है, नेगेटिव डालते हो तो पॉजिटिव बाहर आ जाता है, यानी कि इसको नेगेटिव नंबर नहीं पसंद, नेगेटिव खा जाता है मॉड्यूलस। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली किसके लिए निकालना है, 3 इंटू में 4 मैट्रिक्स है आपके पास, तो यहाँ पे एक बार जर्नली से क्रिएट करके देख लो, 3 इंटू में 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला ऐसे 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। समझ में है ना, 3 रोज एंड 4 कॉलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले रो में है, ठीक है, ये दूसरे रो में है, ये तीसरे रो में है, ये क्या, ये वही पहले ही रो में है, ये भी पहले ही रो में है, ये भी पहले ही रो में है, ये दूसरे रो में है, ये दूसरे रो में है, ये दूसरे रो में है,
ये दूसरे कॉलम में है, ये तीसरे कॉलम, ये तीसरे रो में है, ये तीसरे रो में है, ये तीसरे रो में है। समझना, रो रो का हमने अभी सेट कर लिया। अब कॉलम का देखते हैं। ये पहले कॉलम में है, 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 ये पहले कॉलम, ये दूसरे कॉलम में है, ये दूसरे कॉलम में है, और ये भी दूसरे कॉलम में। ये तीसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, ये चौथे कॉलम में, चौथे कॉलम में, चौथे कॉलम में। अब आपको क्या करना है, हर एक एक के यहाँ पे वैल्यू डालना है। जैसे मैं पहले 1 1 के निकालती हूँ, क्या हो जाएगा, AIJ इज इक्वल्स टू 1/2, फॉर्मूला हमेशा पहले लिख दिया करो, प्लस J। अब क्या करना है, पे 1 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में I क्या है, I अभी हम लोग को डालना है 1, ठीक है, प्लस J क्या डालना है 1। सॉल्व करते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा -2, -2 बाहर से आ गया, वही 2 मिल गया मुझे, तो 1/2 इंटू में 2, तो क्या देगा 1, ठीक है। तो यानी कि A11 क्या हो जाएगा 1। ऐसे आपको हर किसी के लिए डालना है यहाँ पे। जैसे अभी 3 4 के लिए भी डाल के देख लेते हैं, A3 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ये -3 इंटू में 3 प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -9 प्लस 4, ये हो जाएगा 5, तो इंटू में 5, ये हो जाएगा 5/2। अगर आपको इन्हें सॉल्व करना है करो, नहीं तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिसेस में आपको बस नंबर्स एंड फंक्शंस डालने, तो नंबर्स आप फ्रैक्शनल डालो या फिर डेसिमल डालो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इसी तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स का पता करना है। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स। तो इक्वल के लिए क्या क्या कंडीशन होती थी, पहली कंडीशन होती थी कि जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होती थी जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए और उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले ही क्वेश्चन में गिवन है दैट या दे आर इक्वल मैट्रिसेस। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 3 x 5 इज इक्वल्स टू y z 1 5। तो इक्वल मैट्रिसेस का मतलब मैंने क्या समझाया कि जो एलिमेंट्स है और उनकी जो पोजीशन है वो भी सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर तो चलो ठीक है, दोनों में सेम है 2 into 2 का। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे 4 है वहीं पे y होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा मिल गया कि y इज इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगी। यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे जो 1 है यही होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल हो सकती हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1। अब क्या, यहाँ पे z, तो z तभी हम इसको इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं जब ये और ये इक्वल हो, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू z। तो ये आपको मिल गया x y z का वैल्यू। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में बेसिकली। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, x प्लस वाई गिवन है 6, ये 5 प्लस z, तो कुछ नहीं करना इसमें, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। बस यहाँ पे ऐसे बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये बन जाएगा। यहाँ से देखो करस्पॉन्डिंग देखो, ये 1 है ये 1 है, तो ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 5 प्लस z इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग में 5। फिर उसके बाद ये गिवन है x इंटू में y एस 8, ठीक है। तो आप बेसिकली पहले आप z की वैल्यू निकाल लो। z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यहाँ पे गया 0 हो जाएगी, तो z का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे y प्लस ये गिवन है आपको, तो यहाँ से क्या करो y इज इक्वल्स टू 8/x कर लो, ठीक है। जैसे हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड करते थे ना, आपने जब क्लास 10th में पढ़ा होगा कि आपको क्या करते थे, प्लस ऑफ 2 का दे देते थे एंड उनका मल्टीप्लीकेशन दे देते थे। तो क्या करते थे हम लोग कि किसी एक के टर्म्स में निकाल लेते थे। जैसे सब्सटीट्यूशन में क्या होता था, किसी एक का टर्म का करो, फिर उसको पुट करो, देन उसे आगे सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा ये x प्लस 8/x इज इक्वल्स टू 6। तो अब इसका वही x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6, इसका इक्वेशन पूरा कवर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। फिर ये हो जाएगा ये -6x हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ से आएगा ना, ये हो जाएगा +8। इसे सॉल्व करना है, इसे एमटीएस से ही सॉल्व कर लो। 8 को किस तरह से तोड़े कि -6 दे, तो क्या हो सकता है 4 2 जा, तो 4 ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस 8, ठीक है। उसके बाद कॉमन लो, ये सब आपको आता है, एमटीएस तो सॉल्व करना आता होगा आई होप। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, देन उसके बाद y का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 6 करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 3 का गिवन है कि x प्लस ये, तब क्या करना है, बेसिकली 3 इक्वेशन बनेंगी। 3 इक्वेशन में से यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन सेम जैसी लग रही है,
इन दोनों को क्या करो, किसी भी मेथड से एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर दो, नेगेटिव कर दो कट जाएगा, ठीक है। तो आपको x प्लस वाई का कुछ वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। कुछ नहीं है, आप जब इसे जनरली खुद से सॉल्व करके तो पता चल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों फिर से इक्वल गिवन है, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो आपको a b c की वैल्यू पता करनी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, 2a माइनस में b इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बेसिकली आप बनाओ, यहाँ से क्या मिलेगा, 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5 एंड चौथी क्या मिलेगी, 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। अब आपका मन आपको जिससे सॉल्व करना हो, तो यहाँ पे वैसे भी किसी एक तुरंत तो आंसर आएगा नहीं, कि टर्म्स वाइज आंसर आएगा। अभी सब्स्टिट्यूशन ही यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ से माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा, नहीं तो इसको b के टर्म्स में रहने देते हैं, a के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस b, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो आप b माइनस में 1, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका a का वैल्यू। तो अब इसे सब्स्टिट्यूशन की तरह ये बन गया आपका 5th इक्वेशन। अब इसको यहाँ पे पुट करो, 2b माइनस में 1, ये भी तब हो गया किसी एक के टर्म्स में, तो 2b माइनस में 2 माइनस में b इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2b माइनस में b माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू 2। तो b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे जहां पे b हो वहां पे पुट कर दो, यहाँ पे b का ही नहीं है, तो यहाँ पे पुट करो a का वैल्यू। तो 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5, a का क्या था, b माइनस में 1, तो ट्वाइस ऑफ b माइनस में 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2b माइनस में 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं सॉल्व होगा, ये वाला बस उस साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 7। आपको एक और इक्वेशन मिली है। अब ये b के टर्म्स में आगे b का वैल्यू पता कर चुके हो, तो 2 इंटू में 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 7, तो 4 प्लस c इज इक्वल्स टू 7, तो c इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। c का वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे यहाँ पे पुट कर दो, 3 इंटू में 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, ये हो जाएगा 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, तो d इज इक्वल्स टू 9, 13 माइनस में 9, तो d हो जाएगा 4। तो आपको a का वैल्यू भी तब पता चला, नहीं मिला ना। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b क्या निकला आपका, 2 निकला है, तो 2 माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 1। आप चाहो तो सीधा यहाँ पे पुट कर सकते थे, यहाँ पे a का वैल्यू अपना ये 1, ठीक है। तो वैसे आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन बनने के बाद एक एक का वैल्यू आपको इस तरह से पता करना है, किसी एक के टर्म्स में करो, देन उसको इधर उधर पुट करके, ठीक है। अब क्वेश्चन 8th है, a इज इक्वल्स टू a i j m टू m n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स f। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी होता है, बेसिकली स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरत होता है, कि आपका लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी होता है, कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज हो वही नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आप नंबर ऑफ रोज को m बोल देते हैं और कई बार नंबर ऑफ कॉलम्स को n। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आपको करना है x एंड y का वैल्यू पता करना है। क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई कहना इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 का आंसर है बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस विथ ईच एंट्री ऑफ 0 और 1। इसका मतलब क्या है, कि आपको एक मैट्रिसेस बनानी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टोटल मतलब इसके बेसिकली ऑर्डर गिवन है आपको 3 into में 3, समझो ऑर्डर गिवन है 3 into में 3, और क्या गिवन है, विथ ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, या तो वो 0 हो सकते हैं या तो वो 1 हो सकते हैं, ठीक है। हर एक जगह पे या तो वो एलिमेंट 0 होगा या तो वो एलिमेंट 1 होगा। तो एक के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 है। और कितने एलिमेंट्स है टोटल, यहाँ पे देखो 3 into में 3 करो 9, यानी कि 2 into में 2 into में 2 into में 2 into में ऐसे से आपको इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे को कितनी बार करोगे, यहाँ पे कितनी बार हो गया, 6 7 8 9, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर 9, इसे क्या देंगे 5/512। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि हर एक को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, हर किसी को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालनी थी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने के लिए आप क्या करते हो, कि यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, समझ में आया, बस।